नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस का वार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन कर्नाटका के बेलगावी में चल रहा है। ये 2024 है। इससे ठीक 100 वर्ष पहले 1924 में भी कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन जो था वो बेलगावी में ही हुआ था। उस समय उसको बेलगाम कहते थे। उस समय जो है जो राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था उसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी जी ने की थी। उन्हीं की याद में 100 वर्षों के पश्चात 2024 में बेलगावी को ही चुना गया राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए। अब आते हैं, जब ये बेलगावी में राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है तो उसके जो है प्रचार प्रसार के लिए पूरे बेलगावी को पोस्टरों और बैनरों से पाट दिया गया है। उन पोस्टरों और बैनरों पे भारत का जो मानचित्र, जो नक्शा दिखाया गया है, उसमें से एक साइड अगर जो हम देखें तो गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके उसमें नहीं है, वो पाकिस्तान के हिस्से में दिखाया गया है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं तो आक्साई चीन भी उस नक्शे में नहीं है, वो चीन के हिस्से में दिखाया गया। इसको हम क्या कहेंगे? और इस तरीके की अक्षम्य गलती करने के बाद ये लोग कहते हैं छोटी मोटी चूक हो जाती है। ऐसे कैसे छोटी मोटी चूक हो जाती है? एक बच्चा भी, छोटा बच्चा भी अपने माता पिता को पहचानने में भूल नहीं करता है। भारत हमारी माता है। कोई बच्चा भी जो है अपने माता पिता को पहचानने में भूल नहीं करता है। अच्छा, जिसने लगाया, कोई लगाने वाला होगा, कोई कार्यकर्ता होगा, किसी ने बनाया, उसको डिजाइन किया, उससे चूक हो गई। कांग्रेस के सारे बड़े नेता इस समय जो है बेलगावी में ही हैं। चाहे वो राहुल गांधी हो गई, चाहे प्रियंका गांधी हो गए, या जो है सोनिया गांधी हो गई, खड़गे हो गए, इनके अध्यक्ष हो गए, या सभी राज्यों के जितने भी जो है अध्यक्ष हैं और जो इनके मुख्यमंत्री हैं वर्तमान, सारे के सारे वहीं पे। किसी की नजर ही नहीं गई। ऐसे कैसे? ऐसी चीज पे तो सबसे पहले नजर जाती है। तो ये कांग्रेस की मानसिकता है। देखिए, कांग्रेस को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कांग्रेस को पूरी तरीके से नेहरू ने जब अपने गिरफ्त में ले लिया उसके बाद की कांग्रेस वो बिल्कुल अलग है। वो जो कांग्रेस थी वो आज तक वही कांग्रेस चली आ रही है। और उससे पहले की कांग्रेस जिस ध्येय से बनाई गई थी उस ध्येय को पूरा करने में लगी हुई थी, और उसमें सारे राष्ट्रभक्त थे और देश की आजादी का सपना लेकर के ही चलते थे। लेकिन जिस समय इस पर पूरा आधिपत्य नेहरू का हो गया तो इन्होंने इसे अपने घर की जो है प्रॉपर्टी मान ली, और उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी पे पूरा का पूरा जो कब्जा है वो गांधी परिवार से आज तक हटा ही नहीं। वास्तविक कब्जा जो है नेहरू का कांग्रेस का अध्यक्ष बनने, कांग्रेस का सर्वे बनने के बाद से, देश की आजादी के बाद से आज तक कांग्रेस पे अगर जो किसी का पूरा कब्जा है तो वो नेहरू परिवार का ही है, जिसे गांधी परिवार भी आप कह लें। तो कांग्रेस आज भी उन्हीं नीतियों पे चल रही है जिन नीतियों की शुरुआत नेहरू ने की थी। भाई, हमने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। पहली आजादी की लड़ाई 1957 में स्टार्ट हुई थी। हमें 1947 में आजादी मिली, यानी हमने 90 साल तक लड़ाई लड़ी देश की आजादी की। और कांग्रेस और नेहरू को जो है इतनी जल्दी थी प्रधानमंत्री बनने की कि कांग्रेस का बंटवारा जो है उन्होंने स्वीकार कर लिया। और कांग्रेस के बंटवारे में भी जो भी अधिकारी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तैनात किए थे उन पे इतना दबाव डाला कि ये जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। तो वो जो कुछ भी जो है जितना खराब करके जा सकते थे वो किया, जिसे आज तक सही करने की कोशिश की जा रही, लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं हो सका है। हमारे बॉर्डर्स जो है एकदम क्लियर कट, हर जगह डिमार्केटेड नहीं है। जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं, किसकी देन है? अब बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। भाई, जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा भारत का होना चाहिए था, हो सकता था, होना ही था। नहीं हुआ तो ये किसकी गलती है? ये नेहरू की ही गलती है। उनको दिख गया कि पूरा जो है भारत वो उनके पास आ गया है, पूरा पाकिस्तान जिन्ना के पास चला गया है, और जम्मू और कश्मीर जो है शेख अब्दुल्ला को चला जाएगा। अगर जो उनकी सोच में कोई खराबी नहीं थी, उनकी सोच में कोई खास छुपी हुई जो है वजह नहीं थी, भावना नहीं थी, तो 370 जम्मू और कश्मीर के लिए लेकर के क्यों आए?
35A लेकर के क्यों आए? जिसका दंश देश जो है 75 सालों तक झेलता रहा। हजारों हजार जिंदगियां कुर्बान हो गई, हजारों हजार हमारे सैनिक कुर्बान हो गए। क्यों लेकर के आए? अरे ऐसी स्थितियां जो है अवश्यंभावी हो जाती, तब भी लोग इससे बचते हैं। वो तो जबरदस्ती लेकर के आए कि किसी तरीके से उसको एक ऐसी यूनिट बना दिया जाए जो भारत सरकार से एकदम पृथक रहे। अधिकांश मामलों में सिर्फ भारत से उसको मदद मिल सके, लेकिन भारत का उसमें किसी तरीके का जो है दखल अंदाजी का कोई अधिकार ना हो। यही किया ना, और क्यों ना हो? क्या उनको लगता था कि कुछ समय के बाद चलते चलते फिर वो पृथक ही हो जाएगा? कि आज वो मानचित्रों में कांग्रेस जो है जम्मू कश्मीर को पृथक कर रही है, तो उसी मानसिकता के तहत कर रही है। यही वजह हो सकती है ना, जो नेहरू ने किया वो आज तक वही चला आ रहा है ना। भाई, देश का नक्शा गलत छापना यह साबित करता है ना कि कांग्रेस किस नक्शे कदम पे चलती आई है और किस नक्शे कदम पे चल रही है। देश का मानचित्र भी सही से ना जानना समझना, कुछ भी छाप देना, वो आपके चित्र को चित्रित कर रहा है ना। वही आपके चित्र को, आपकी छवि को, आपकी पिक्चर को, आपकी रियलिटी को, आपकी वास्तविकता को चित्रित कर रहा है। ये छोटी चूक कैसे हो सकती? कानून में भी हमारे एक जो है प्रावधान है कि नेशनल जो है ऑनर एक्ट, इस तरीके की गलतियां उसमें आती हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का, राष्ट्रीय मैप का, नक्शे का, मानचित्र का आप गलत जो है उसको गलत छाप दें। तो ये कांग्रेस हमेशा से ही यही रही है। भाई, राहुल गांधी जाते हैं और चीन के जो है राजदूत से मिल लेते हैं। कोई उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं। आप उनसे क्या समझने समझाने गए थे? आपने अक्सर चीन को चीन में दिखा दिया है। नेहरू की वजह से आज तक जितनी भी जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमने जितने भी संग्राम देखे हैं, जितने भी युद्ध देखे हैं, उसमें एक ही हारे हैं ना, जो नेहरू की जो है अगुवाई में हुआ था। क्यों हार गए भाई? हमारे सैनिकों के दमखम में कमी थी, उनके राष्ट्र जो है राष्ट्र के प्रेम में कमी थी, राष्ट्रभक्ति में कमी थी। आपने उनको जरूरी चीजें आप मुहैया कराने में समर्थ नहीं थे, या आपने कराया नहीं, इसलिए देश हार गया। ये कलंक इस वजह से लगा। लाखों करोड़ों लोग व्यथित होते हैं जब भारत का गलत नक्शा आप छापते हैं, तो उनके दिमाग में 1947 से लेकर के अब तक की सारी पिक्चर छप जाती है। सारी की सारी जो है पिक्चर जो है वो रिले हो जाती है उनके दिमाग में। कैसे जम्मू एंड कश्मीर का इशू क्रिएट किया गया, जो अभी तक चलता रहा। कितनी जाने गई। ये आपकी निजी प्रॉपर्टी भारत नहीं है कि कुछ भी जो है किसी को उठा करके बांट दिया, दे दिया, कोई भी हिस्सा किसी भी देश में दिखा दिया। ये भारत का है, भारत के सभी नागरिकों का है। अब इस बार भी क्या कह रहे हैं? ये जो है कांग्रेस के जो वो वहां के अध्यक्ष हैं डीके शिव कुमार, कर्नाटका के, और वहां के वो जो है उप मुख्यमंत्री भी हैं, वो कह रहे हैं कांग्रेस की हिस्ट्री ही देश की हिस्ट्री। डीके शिव कुमार कह रहे हैं कांग्रेस की हिस्ट्री ही देश की हिस्ट्री है। व्हाट डज इट मीन? कि तुम्हारी जो त्रुटियां हैं, तुम्हारी जो नाकामियां हैं, उसी को देश अपना इतिहास मान ले। भारत का इतिहास बहुत धनी इतिहास है, बहुत समृद्ध इतिहास है। इसे तुम जैसे लोग समझ नहीं सकते। ऐसे कैसे कह सकते हो कि भारत का इतिहास वही है जो कांग्रेस का इतिहास है? और कांग्रेस की वैल्यू है, बहुत ज्यादा वैल्यू है। नेहरू के आने से पहले जो कांग्रेस थी उसकी वैल्यू है, देश के लिए उन्होंने किया। लेकिन नेहरू के आने के बाद जो है कांग्रेस की वैल्यू देश के लिए कुछ नहीं है, बल्कि बोझ ही है। देश का नुकसान ही हुआ है, और ऐसे नुकसान जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं होती है। तो आप देश का नक्शा ऐसे छाप नहीं सकते हैं गलत, और उसको इस तरीके से झाड़ के निकल जाना कि किसी से तो छोटी सी गलती हो गई, इसका इतना बड़ा जो है इश्यू क्यों बनाना? ऐसे कैसे? ये गलती छोटी गलती नहीं होती।
ये भारत जैसा सहिष्णु देश है जो सब कुछ सह जाता है और भूल जाता है, और फिर आपको आप दोबारा आप चुन के आइए जो है देश में, और जो है क्या कहते हैं प्रदेशों में। भाई अब तो जनता जागरूक हो गई ना। भाई पहले तो किताबों में भी जो लिख दिया गया था तो वो भी नहीं रह जाएगा, और धीरे धीरे बदल ही रहा है, उसमें सच ही आ रहा है, प्रोपागेंडा तो उससे हट रहा है। और मीडिया में भी, स्वतंत्र मीडिया हो या ना हो, बहुत से मीडिया के भी बहुत से आयाम, बहुत बड़ा आयाम हो रखा है आजकल। भाई देश व्यथित होता है आपकी इन चीजों से, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी, भाई कुछ भी हो जाए, तुमने मानचित्र में देश के हिस्से दूसरे देशों में दिखा दिए, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, और तुम्हें देश का प्रधानमंत्री बनना है। क्या करोगे देश का प्रधानमंत्री बन के, जिसे देश के भूभाग का ही सम्मान नहीं है, जिसे देश के गौरव का ही सम्मान नहीं हो, भारत का प्रधानमंत्री बन के करेगा क्या? वही करोगे जो तुम्हारे पूर्वज करते आए हैं आज तक, देश को छिन्न भिन्न करना। बताइए आप किस तरीके से आप आना चाहते हैं सत्ता में? आपका कोई क्लियर कट विजन है, कोई दृष्टि है? जातियों में बांट करके देश को, क्षेत्रों में बांट करके, वर्गों में बांट करके किसी तरीके से सत्ता में आना चाहते हैं? आना क्यों चाहते हैं ये देश समझना चाहता है ना। आके करोगे क्या? सबसे बड़ा सवाल यह है, आके करोगे क्या? क्यों आना चाहते हो? जिसे राष्ट्र के नक्शे की समझ नहीं है, राष्ट्र के गौरव का मान नहीं है, वो आके क्या करेगा? राष्ट्र का गौरव बढ़ाने तो आ नहीं रहा है, क्या करने आ रहा है फिर? टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ देना। ये जो मैप का नक्शे, इस नक्शे से जो है भारत के हिस्से आपने अलग दिखाए हैं ना, वो देखो कहीं से भी जोड़ो, जो जोड़ो जुड़ेगा वहीं पे। हर कोई तो टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ देने नहीं चला गया। हर किसी ने धारा 370 हटाई गई तो उसके विरोध में खड़ा नहीं हुआ। पूरे देश ने एक सुकून की सांस ली कि एक जो दंश था देश पे 70-72 सालों से, वो हट गया। और आप जो है 370 के हटने का विरोध आपकी पार्टी करती है। तो हर एक चीजें, अब वो भारत नहीं रह गया है। भारत जिसको बरगला के रखा गया, जिसको भुलावे में रखा गया, जिसके सामने सही चित्र पेश नहीं किए गए, जैसा आप डिस्टॉर्टेड चित्र पेश कर रहे हैं ना, वैसे ही डिस्टॉर्टेड चित्र पेश किए गए देश के सामने, छद्म चित्र पेश किए गए, तथ्यों को गलत तरीके से रखा गया। अब वो तथ्य वास्तविक रूप में जनता के सामने आ रहे हैं। तो जनता जागरूक हो रही है, बहुत तेजी से जागरूक हो रही है। सही गलत, अच्छा बुरा, क्या उसके हित में, क्या हित में नहीं, क्या देश के हित में, क्या देश के हित में नहीं, ये बहुत तेजी से जो है जनता के बीच में इसकी जागरूकता बढ़ रही है। अब बाकी पार्टियों ने भी जो है इसका विरोध किया है। आज जनता दल सेक्युलर ने भी इसका विरोध किया है। लेकिन आप ऐसे इतना बड़ा कांड करके और आप ऐसी चुटकियों में निकल जाना चाहते हैं, और आपको लगता है आपने कुछ किया ही नहीं। देश बंट गया। जम्मू कश्मीर, इतने दिनों तक हमारा जम्मू कश्मीर का इतना बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के पास है, और दूसरा इतना बड़ा हिस्सा चीन के पास है। आपको लगता है कुछ हुआ ही नहीं। और अभी भी टुकड़े टुकड़े गैंग के जो है कहीं पे उसको जो है बुलाए तो आप तुरंत दौड़े चले आते हैं, उसके साथ ही खड़े दिखते हैं आप। चलिए आज के अंक में इतना ही। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं फिर अगले अंक में।